स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल में डेली मिलता रहेगा। तो ये करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक जो हमारा होता है ये हमारा होता है कितने नंबर का, 100 नंबर का होता है। किसमें? इतिहास के पेपर में। तो देखिए हमें निर्देश दिया है, पहले निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी निर्देश के अनुसार हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए निर्देश में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के हेतु निर्धारित है। यानी जो शुरुआत का 15 मिनट मिलेगा उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होगा। और दूसरा है, पहला सभी प्रश्न अनिवार्य है, नोट में दिया हुआ है, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, और खंड खा में 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, और खंड गा में 6 लघुत्तरीय प्रश्न हैं, और खंड घा में 3 विस्तृतरीय प्रश्न हैं, और खंड अंगा में कितने हैं? 1 ऐतिहासिक तिथियां व 1 मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। तीसरा, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं। अब देखिए आपको बता दें कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और आपको क्या करना है। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा जो प्रश्न संख्या 1 है क्या है, देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, यानी मिलान करना है, और मिलान करने के बाद हमें जो ऑप्शन सही है उसी को हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम किस क्या था? भारतीय पुरातत्व के जनक थे। तो यहाँ पे हमारे दूसरे पे जाएगा। पहला वाला किस पे जाएगा? पहला वाला जाएगा हमारा हमारा पहला वाला जो आ जाएगा ये दूसरे पे जाएगा, ए वाला। दूसरा है दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी जो हड़प्पा में मोहरों की खोज किए थे, तो बी वाला हमारा जाएगा 1 पे। उसके बाद है क्या, राखाल दास बनर्जी। तो ये देखिए हड़प्पा के समान मोहनजोदड़ो के मोहरों की खोज की थी इन्होंने, तो ये जाएगा हमारा चौथे पे। उसके बाद है एस एम राव। तो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जाएगा इस पर। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। देखिए ए वाला हमारा गया दूसरे पर, तो ए वाला हमारा दूसरे पर गया। देखिए हमारा पहला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन जो हमारा है ये सही है, पहला वाला। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि कथन हड़प्पा निवासियों का सुदूर क्षेत्र से संपर्क था, और कारण है पुरातात्विक खोजों में मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में हड़प्पाई मुहरें, वाट, पासे और मनके प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे है, ए और बी दोनों सही हैं, और बी ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए सही है, बी गलत है। तीसरा है बी सही है, ए गलत है। और फिर चौथा है ए और बी दोनों सही हैं, और बी जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि ओलिगार्की का आशय है। पहला ऑप्शन है जहां सत्ता पुरुषों के समूह में होती है। दूसरा है जहां सत्ता की संपूर्ण शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित होती है। तीसरा है जहां शासन की शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हमारा दिया है, ए और पहला और दूसरा दोनों सही, बी दिया है दूसरा और तीसरा सही, और सी दिया है पहला और तीसरा सही, और डी दिया है केवल पहला सही। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला और दूसरा सही। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन 4 है कि रेहला के लेखक हैं, रेहला के लेखक हैं। ए ऑप्शन है फ्रांसिस बर्नियर, बी ऑप्शन है अब्दुल रज्जाक समरकंदी, और सी ऑप्शन है महमूद वली बल्खी, और डी ऑप्शन है इब्न बतूता। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इब्न बतूता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है
कि भक्ति आंदोलन में आंडाल थी। ये इसमें देखिए पहला ऑप्शन है वह आलवार स्त्री भजन थी। दूसरा है वह नैनार स्त्री भक्त थी। वह क्या थी? वह थी आलवार स्त्री भगत थी। दूसरा ऑप्शन है वह नैनार स्त्री भगत थी। तीसरा है स्वयं को विष्णु की प्रेसी प्रेयसी मानकर प्रेम भावना छंदों में व्यक्त करती थी। और चौथा है इन्होंने उद्देश्य प्राप्ति हेतु तो घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा इसमें। अब देखिए इसमें पहला सही हो जाएगा हमारा, इसमें देखिए ये वाला पहला सही होगा और फिर दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए चौथा होगा, पहला और फिर देखिए क्या होगा, कहता हमारा यहाँ पे सही होगा, पहला हो जाएगा सही हमारा। यहाँ पे देखिए जो हमारा है पांचवा है, पांचवें हमारा जो हो जाएगा पहला और फिर जो है तीसरा, ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे, पहला और तीसरा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन कैसे होगा, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल पहला और तीसरा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि हम्पी को यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो ए ऑप्शन है 1986, बी ऑप्शन है 1995, सी ऑप्शन है 1990 और डी ऑप्शन है 1999। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1986 ईस्वी। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंगायत समुदाय से संबंधित नहीं है? यहाँ पे कह रहा है कौन सा समुदाय जो है लिंगायत लिंगायत समुदाय से संबंधित नहीं है, कौन सा कथन? तो ए ऑप्शन है इस समुदाय का उद्भव कर्नाटक में हुआ। बी ऑप्शन है इस समुदाय का नेतृत्व बासवन्ना ने किया। सी ऑप्शन है ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। और डी ऑप्शन है इस समुदाय में मृत्यु के उपरांत शवों के साथ शवों को क्या दफनाया जाता था, मृत्यु तो उनको दफनाते थे। तो यहाँ पे देखिए जिसका राइट आंसर ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे ये लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व करने वाले अवध की महारानी का नाम था। ए ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, बी ऑप्शन है बेगम मुमताज महल, सी ऑप्शन है बेगम हजरत महल और डी ऑप्शन है महारानी गायत्री देवी। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा बेगम हजरत महल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेगम हजरत महल। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि संथालों के विद्रोह का कारण था। ए ऑप्शन है संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की, सरकार उस पर भारी कर लगा रही थी। बी ऑप्शन है साहूकार ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे, ब्याज न चुकाने की स्थिति में वह जमीन पर कब्जा कर रहे थे। सी ऑप्शन है उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई थी क्योंकि ये वह अब दामिन का हिस्सा बन गई थी। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सहायक संधि के संबंध में सत्य नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई थी। दूसरा है सहायक संधि स्वीकार करने वाले शासक को अपनी रियासत में अंग्रेज टुकड़ी की तैनाती हेतु अनुमति देनी होती थी। तीसरा है ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था भी करनी होती थी। और चौथा है सहायक संधि स्वीकार करने वाला शासक विदेश नीति व अन्य शासकों से संधि करने हेतु स्वतंत्र था। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और फिर चौथा, यानी कि यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, पहला और चौथा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इस प्रश्न में हर प्रश्न का उत्तर आपको देना है कितने शब्दों में? 30 शब्दों में, तब जाके आपको मिलेंगे 2 नंबर। 30 शब्द आप लिखेंगे तब आपको 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि
मौर्य साम्राज्य की जानकारी हेतु किन्हीं 2 साहित्यिक स्रोतों का नाम लिखिए। इस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। उसका 12 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में कोई 2 अंतर लिखिए। तीसरा 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा में 2 अंतर लिखिए। और फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि खुद कास्ट और पाही कास्ट किसान किसे कहते हैं। तो देखिए इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको लिखना है, तब जाके आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। सभी बहुत ही सरल इसके आंसर है। खुद कास्ट किसान, पाही कास्ट किसान। खुद कास्ट का मतलब जो खुद की जमीन पर खेती करते थे, और पाही कास्ट किसान मतलब जो बटाईदार वाले खेती करते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यास्त विधि क्या थी। तो यहाँ पे देखिए आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, पांचों क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, जहां से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। अब देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, हर प्रश्न आपका 5 अंक का है। तो यहाँ पे हर प्रश्न का उत्तर आपको देना 80 शब्दों में। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 16 है कि अभिलेख शास्त्रियों को होने वाली किन्हीं 5 समस्याओं की सूची बनाइए। 17 नंबर क्वेश्चन है, सांची स्तूप के संरक्षण में बंगाल की बेगमों की क्या भूमिका थी। और 18 नंबर क्वेश्चन है कि बेसैया और बासैया सूफी परंपरा के बीच समानता व भिन्नता दोनों स्पष्ट कीजिए। और 19 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। और देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, जमींदार अपनी जमींदारों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि इस्तमरारी बंदोबस्त का जमींदारों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हैं। इन 6 क्वेश्चनों का आंसर हमने जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें हमने बताया है, और बहुत ही सरल तरीके से बताया। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं लगातार डेली, तो आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर याद हो गया होगा, क्योंकि मैं आपसे बार बार बता रहा था कि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, लेकिन आप लोग उसे नहीं पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ लीजिए। देखिए आपको पूरे क्वेश्चन मिल गए, यहीं पर मिल गए इसके सारे क्वेश्चन जितने हमने बताए हैं। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितने नंबर, यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 30 नंबर। अब देखिए हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होगा आपका, हर प्रश्न 10 नंबर का होगा, और इस प्रश्न का उत्तर आपको 200 से 250 शब्दों के बीच में देना है। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता किस प्रकार लगाते हैं, ये कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। तो इसको आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा इस क्वेश्चन पर 10 नंबर। अथवा करके दिया, स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप का निर्माण किस प्रकार किया जाता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। दोनों में से आपको किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जैसे कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे और स्तूप का निर्माण किस प्रकार किया जाता था। देखिए स्तूप, जो अगर कोई जैसे कि कोई महात्मा होते थे तो उनके अवशेष, जैसे कि हड्डी हो गया, बाल हो गया, नाखून हो गया, उसके जो अवशेष मिलते थे तो उस जगह पर स्तूप बनाए जाते थे। और स्तूप गोलाकार बनाए जाते थे, उनके अंदर एक एक कोठरी या फिर एक कमरे में उस चीज को एक पेटी में बंद करके रखा जाता था। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद किसने लिखा, यह किस भाषा में है, इस ग्रंथ के लेखक ने भारत का वर्णन किस प्रकार किया। ये भी क्वेश्चन है 10 नंबर का। अथवा करके दिया, कबीर एवं गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जहां से आपको मिलेंगे 10 नंबर। इन सभी क्वेश्चनों को भी हमें सॉल्व करा जो दिया हूँ, जो हमने पेपर सॉल्व कराया था उसमें ये सभी क्वेश्चन आए थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव का समीक्षा कीजिए। ये भी क्वेश्चन है 10 नंबर का। अथवा करके दिया है कि अवध के संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी का यह कथन कि एक गिलास फल या एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जहां से आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो इन दोनों क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करा चुका हूँ, जितने भी पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं सभी को मैं सॉल्व करा दिया हूँ। बस अति लघु उत्तरीय के 2-4 क्वेश्चन बचे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए 78 ईस्वी, 712 ईस्वी, इसको भी हमने बता दिया है, जो पेपर सॉल्व कराया उसी में ये सब भी आया था, और सभी को हमने सरल तरीके से बताया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बहुत ही
इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस आप इसी वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम और सही स्थान दर्शाने पर आपको 1+1 यानी कि 2 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर आपको मिलेगा सही नाम पर, 1 नंबर मिलेगा आपको सही स्थान पर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला क्या है, देखिए कह रहा है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की। तो देखिए जहां गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की वह क्या स्थान, वह है साबरमती आश्रम। क्या है, देखिए साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। तो यहाँ पे गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। दूसरा है वह स्थान जहां से वीर शैव परंपरा की शुरुआत हुई। तो वह स्थान है कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक, कर्नाटक। तो कर्नाटक का आपको नाम लिखना, उसको दर्शाना है। उसके बाद देखिए तीसरा है वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह की कमान जमींदार कुंवर सिंह ने संभाली। तो वह था, देखिए वह कौन सा स्थान था, वह स्थान था आरा और जमशेदपुर, या सॉरी जगदीशपुर, आरा और जगदीशपुर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। तो वह है सारनाथ, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला है कि वह स्थान जहां 10 मई 1857 ईस्वी को छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह किया। तो वह स्थान मेरठ। क्या है, मेरठ, मेरठ। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से मानचित्र संबंधी प्रश्न यहाँ पे दिया है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। देखिए आपको जिसके आंखों में कोई दिक्कत है उन्हें इसके स्थान पर ये क्वेश्चन दिया है, यानी कि वही क्वेश्चन है, बस उनको दर्शाना नहीं, उनको सिर्फ नाम लिख देना है। दोस्तों इसी प्रकार से क्लास 12 इतिहास का पेपर होगा 2026 के बोर्ड एग्जाम में, जो कि हमारा पेपर आने वाला है। इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।